बस भोजन ही करता हूँ। उस वक्त भोजन करने के सिवाय भूख हुजूम में और कुछ भी नहीं होता। और जब सोता हूँ तो सिर्फ सोता हूँ। उस समय सोने के सिवाय भूख हुजूम में और कुछ भी नहीं होता। और जब मुझे नींद आती तो मैं एक क्षण भी टालता नहीं, तत्क्षण सो जाता। बोकुजू के संबंध में कहानियां हैं कि कभी कभी बीच प्रवचन में देते सो जाते। नींद आ गई तो बोकुजू क्या करे, इतना नैसर्गिक और ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता। जब किसी ने पूछा उसके फकीर को तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तुम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ। बोकुजू ने कहा मैंने परिभाषा बदल ली, अनुभव। फकीर जब उठे तब ब्रह्म। जब नींद खुले तो भीतर का ब्रह्म जागना, ये ब्रह्म। और जब भीतर का ब्रह्म सोना चाहता है, तुम अलार्म भर के और जबरदस्ती उठने की कोशिश कर रहे हो, ठंडा पानी छिड़क रहे हो आंखों पर, राम राम जप रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, दंड बैठक लगा रहे हो, किस तरह नींद टूट जाए। क्योंकि स्वर्ग जो जाना, ब्रह्म मुहूर्त में जगे बिना स्वर्ग तो जाना सको। बोकुजू कहता जब नींद खुल गई तब ब्रह्म मुहूर्त। कभी कभी दोपहर तक सोया रहे और कभी कभी आधी रात तक जागा रहे। जब नींद आएगी तब सोए, जब भूख लगी तो भोजन करेगा। कभी कभी दिन 2 दिन बीत जाते और भोजन न कर, वह उपवास न था। कभी कभी दिन में 2 बार भोजन कर। इतना नैसर्गिक। मगर ऐसे आदमी से कौन प्रभावित? हम तो उल्टे सीधे लोगों से प्रभावित हो। इसलिए भगोड़ों ने मनुष्य को बहुत ज्यादा प्रभावित की। वे हमसे उल्टे, और हमसे उल्टे थे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ हमसे जरा भी भिन्न न। हम जैसे ही, बस हम पैर के बल खड़े हैं, वो सिर के बल खड़े। हम सोने के पीछे दीवाने, वो डरते थे कि कहीं सोना छू न जाए। हम स्त्रियों के पीछे भागे जा रहे हैं, वो स्त्रियों के प्रति पीठ करके भागे जा रहे हैं। मगर भाग जारी, और दोनों का केंद्र एक स्त्री की तरफ भाग, एक स्त्री से भाग रहा है, मगर दोनों की नजर स्त्री पर अटकी। एक कहता है कि स्त्री में ही स्वर्ग है, और एक कहता है स्त्री नरक का द्वार है। मगर दोनों के लिए स्त्री महत्वपूर्ण। किसी के लिए स्वर्ग का द्वार, किसी लिए नरक का द्वार, मगर द्वार स्त्री ही। मगर स्त्री छुटकारा नहीं है, न पुरुष से छुटकारा है, न धन से छुटकारा। विश्राम बनाने के लिए, विराम में जाने के लिए पक्षी घोंसले बना, मनुष्य बना या महल बनाते, कुछ बुरा। बस इतनी ही याद रहे कि उन सीमाओं में आबद्ध न हो जाए। वे सीमाएं तुम्हारी सीमाएं नहीं, कोई सीमा तुम्हारी सीमा नहीं। रहो जरूर, मगर अतिथि की तरह रहना। आतिथेय मत हो जाए, मेहमान की तरह रह, मेजबान न हो जाए। तो फिर तुम जहाँ हो वहीं संन्यास। आनंद मैत्रेय, तुमने पूछा कि विश्राम के लिए अनंत आकाश में उड़ने वाला घास का छोटा सा घोंसला बना। वो उड़ने के लिए जरूर, उड़ने के लिए शक्ति संयोजित कर, जागने के लिए सोना हो, भागने के लिए बैठना, नहीं तो ऊर्जा विनष्ट हो जाए। वह घोंसला आकाश का दुश्मन नहीं, संगी साथ, आकाश का हिस्सा, आकाश ही। मगर कोई घोंसले को पकड़ के नहीं बैठ जाता। तुमने देखा अंडे फूटते हैं, नए पक्षी पैदा होते हैं, रुकते हैं तब तक घोंसले में, जब तक उड़ने के योग नहीं हो जाते। और जिस दिन उड़े कि उड़े, फिर लौट कर आते, फिर घोंसले बनाएंगे जब उनको खुद अंडे रखने। जरूरत है तो उपयोग करो, संसार का उपयोग करो। संसार नहीं बांधता, संसार से भागो मत, जाओ। तुम कहते हो और विश्राम के लिए आदमी ने पहले गुफा खोजी, फिर झोपड़ा मकान बना, और आज आप अनहद में विश्राम की चर्चा कर रहे हैं। ये अनहद में विश्राम, अंतिम विश्राम, ये आखिरी घोंसला। फिर उसके पार और मकान नहीं बनाने पड़े, शाश्वत घर मिल गए। फिर क्या मिट्टी के घर घूले बना, क्या फिर रेत के मकान बनाए जो अभी बनाए और अभी गिरे। फिर क्या क्षणभंगुर में समय को व्यतीत करना है और व्यर्थ करना है। अनहद में विश्राम दरिया की इस अद्भुत सूचना का अंग। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। इस सूत्र को समझ लो, यह सूत्र संन्यास का सार। जात हमारी ब्रह्म, जात का अर्थ होता है जहाँ से हमें, जो हमारा वास्तविक जीवन स्रोत। इसलिए तुम्हारी जात हिंदू नहीं और मुसलमान नहीं और ईसाई नहीं, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है उसे पता ही नहीं होता कि हिंदू है कि ईसाई है। बच्चा जब पैदा होता है तो न तो संस्कृत बोलता है, न अरबी बोलता है, न लैटिन, न। मैंने सुना है एक फ्रेंच दंपति जिनके बच्चे पैदा नहीं होते, एक अनाथाश्रम से एक स्वीडिश बच्चे को गोद ले। जिस दिन उन्होंने स्वीडिश बच्चे को गोद लिया, फ्रेंच दंपति ने, दोनों ने ही, एक स्वीडिश
शिक्षिका रख ली और स्वीडिश भाषा से लगी। अचानक पास पड़ोस के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, स्वीडिश भाषा किस लिए सीख रहे हो? क्या स्वीडन में बस जाने का इरादा, या कि स्वीडन की लंबी यात्रा पर जा रहे? उन्होंने कहा नहीं, एक स्वीडिश बच्चे को गोद लिया है। इसके पहले कि वो बड़ा हो और स्वीडिश भाषा में बोलना शुरू करे, हमें कम से कम स्वीडिश तो सीख लेनी चाहिए, नहीं तो हम समझेंगे क्या खास कि वो क्या बोल रहा है। बच्चे ना तो स्वीडिश बोलते, ना फ्रेंच, ना हिंदी, ना अंग्रेजी। बच्चों की कोई शून्य, उनकी मौन, और उनकी कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, ईसाई, सब जाते हम थोप दे। और क्या गजब हुआ है, जातों पर जात थोपे चले जाते। हिंदू होने से ही काम नहीं चलता, फिर उसमें ब्राह्मण, फिर उसमें क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, इतने से भी काम नहीं चलता। फिर अब ब्राह्मणों में भी कोकणस्थ और देशस्थ। विनोबा भावे से किसी ने पूछा कि आप कोकणस्थ ब्राह्मण या देशस्थ? विनोबा ने अपनी सूझबूझ के हिसाब से ठीक ही उत्तर दिया, हालांकि मुझे कुछ बहुत ठीक नहीं लगता। उन्होंने कहा, ना तो मैं कोकणस्थ ब्राह्मण हूँ, ना देशस्थ, मैं तो स्वस्थ ब्राह्मण। बात तो ठीक है, लेकिन मेरा इतना ही निवेदन कि इसमें पुनरुक्ति, स्वस्थ ब्राह्मण, दोनों का एक ही अर्थ होता है। स्वस्थ का अर्थ होता है स्वयं में, और ब्राह्मण का अर्थ होता है स्वयं के ब्रह्म को जान ले। इसलिए स्वस्थ ब्राह्मण एक ही बात को कहने के लिए दो शब्द उपयोग कर रहे हो, उचित नहीं। ब्राह्मण होना काफी, स्वस्थ होना काफी, स्वस्थ ब्राह्मण होने की कोई जरूरत नहीं। एक ही बात को कहने के लिए दो शब्द क्यों उपयोग करना? लेकिन यूं उनकी बात ठीक है कि कोकणस्थ नहीं, देशस्थ नहीं, लेकिन खतरा ये है कि कुछ स्वस्थ ब्राह्मण पैदा हो, ऐसी तो जातियां पैदा हो। विनोबा के पीछे चलने वाले ब्राह्मण कहने लग सकते हैं हम स्वस्थ ब्राह्मण, फिर एक जाति पैदा हो। क्या ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं है? क्या ब्रह्म होना काफी नहीं है? क्या ब्रह्म से और कोई परिष्कार हो सकता है? क्या ब्रह्म को सुंदर बनाया जा सकता है? कुछ और शब्द उस पर आरोपित कर दिए जाएं। दरिया ठीक कहते हैं, जात हमारी ब्रह्म। तो न तो हम हिंदू हैं, न मुसलमान, न ईसाई, न ब्राह्मण, न शूद्र, न क्षत्रिय, न वैश्य, हम ब्रह्म से आए। ब्रह्म का अर्थ है जीवन का स्रोत, इस विराट अस्तित्व का मूल स्रोत। उस ब्रह्म से हमारा आना हुआ है और उसी में हमें लौट जाना। और जिसने इन दोनों के बीच, आने और जाने के बीच, आवागमन के बीच उसको पहचान लिया, फिर उसका आवागमन मिट। जिसने जन्म और मृत्यु के बीच अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लिया, फिर उसे दोबारा आने कोई। ये जीवन है ही इसलिए पाठशाला कि हम अपने भीतर के ब्रह्म के प्रति सजग जा। पहचान के लिए एक गणित ख्याल में रखना। मछली सागर में पैदा हो, लेकिन जब तक सागर में रहेगी उसे पता ही नहीं चलेगा कि सागर क्या है। खींच लो सागर, कहो किसी मछुए निकाल ले मछली को सागर के बाहर, छोड़ दो तट पर, धूप में तपी हुई रेत पर, तड़फने दो थोड़ा, और फिर उसे वापस सागर में छोड़। मछली वही है, सागर वही है, लेकिन सब बात बदल गई। अब मछली जानती कि सागर क्या, पहले नहीं जान। अब बोध, अब पता चला कि सागर ही मेरा जीवन है, मेरा आनंद है, मेरा उत्सव। अब पता चला सागर ही मेरा संगीत, सागर ही मेरा नृत्य। सागर से क्षण भर को छूटना और नरक और पीड़ा और दुर्दिन और दुर्भाग्य हुआ। हम ब्रह्म के सागर से आते। मछलियां जो संसार के तट पर जानबूझकर फेंकी गई, ताकि पाठ सीखने का एक ही उपाय है कि थोड़ी देर के लिए बिछड़न हो जाए। अगर मिलन कभी टूटे ही ना तो बोध नहीं होता। एक बहुत बड़े अमीर ने जीवन के अंतिम दिनों में तय किया कि सब मैंने पा लिया, धन, पद, प्रतिष्ठा, हीरों के ढेर लग गए, लेकिन सुख तो मैंने जाना नहीं, क्षण भर को न जाना। धन को पाने में दुख उठाया, धन पाके कुछ सुख मिलता, धन तो है लेकिन सुख का। और जीवन की अंतिम घड़ी पास आने लगी, सूरज ढलने लगा, अब ढला तब ढला, ये उतरने लगा पश्चिम में सूरज, कभी भी रात आ जाएगी, इसके पहले की मौत आए, सुख को तो जानना ही। तो उसने एक बहुत बड़ी झोली में बहुमूल्य हीरे जवाहरात भरे, अपने घोड़े पे सवार हुआ, बहुत फकीरों के पास गया और फकीरों से कहा सारा धन देने को तैयार, सुख की एक झलक दिखा। मगर कौन सुख की झलक दिखा, कैसे सुख की झलक दिखाए? उत्सुक तो फकीर भी थे उसके धन को लेने, और जो उसके धन को लेने में उत्सुक थे वे क्या खाक सुख की झलक दिखाएंगे? अभी तो उनको खुद भी झलक नहीं मिली, अभी तो वो भी सोच रहे हैं कि धन मिल जाए तो शायद झलक मिले, और आंख के होते हुए अंधे हैं। इस आदमी को धन मिल गया और धन का झोला लिए घूम रहा है कि मैं देने को तैयार हूँ किसी को भी एक झलक, बस एक झलक, एक नजर भर के देख लूं सुख क्या है, कि सब निछावर कर दूं। फिर सूफी फकीर की उसको खबर मिली, लोगों ने कहा हम तो न दे सकेंगे झलक। सच तो ये है
कि तुम्हारा धन देख के हमारे भीतर तुमने लालच जगा दी, हमारी न मालूम कितने दिनों की तपस्या और साधना डगमगा दी। तुम भागो यहाँ से, ले जाओ अपना धन। हम पहुँचे ही जा रहे थे कि तुमने चुका दिया। तुम खुद भी चूके और हमको भी चुका। हाँ, एक फकीर है, वो जरा उल्टा सीधा फकीर, शायद वही तुम्हारे काम आए। तो गया धनपत, अपने घोड़े को रोका उस फकीर के वृक्ष के नीचे, फकीर को अपनी पूरी कथा सुनाई। फकीर ने गौर से सुनी। धनपति ने अपना झोला भी खोल के दिखाया। हीरे जवाहरातों का ढेर था, अरबों खरबों के होंगे। फकीर ने कहा झोला बंद कर। झोला धनपति ने बंद किया। लगा कि फकीर है तो कुछ पहुंचा हो, और दूसरे फकीरों को तो झोले में एकदम रस आ गया। एकदम उनकी आंखों से लार टपकने लगी। वो तो भूल ही गए थे इसको सुख देने की बात, वो तो खुद ही के सुख पाने की आकांक्षा में तल्लीन हो गए। इस फकीर ने कहा बंद कर, ये कचरे झोला बंद कर, फिर कुछ सुख दिखाने की बात बन। धनपति ने झोला बंद किया। ये फकीर जिसने जीवन भर धन इकट्ठा किया उसको ऐसी आदमी जचता है। और जैसे उसने झोला बंद करके एक तरफ रखा, फकीर उठा और झोला लेके भाग खड़ा। एक क्षण को तो धनपति को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, किम कर्तव्य विमूढ़ खड़ा रह गया। जब होश आया तब तक तो फकीर ये गया वो गया, 9 तो 11 हो गए। उसको तो जगह परिचित, वो जंगल परिचित, वो पास में ही बसा गांव परिचित, इस धनपति को सब अपरिचित। भागा एकदम उसके पीछे, बेतहासा भागा, घोड़े को भी छोड़ गया, भूल ही गया घोड़े की बात, चिल्लाता हुआ कि लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी भर की मेहनत पे पानी फेर दिया। अरे ये कोई फकीर नहीं है, ये बदमाश, लुच्चा, चोर। चिल्लाता जाए, भागता जाए, पकड़ो पकड़ो। सारा गांव खड़े होकर देख रहा। गांव तो फकीर को जानता था, वो कई कर्तव्य इस तरह के पहले कर चुका। उसके कामों से तो लोग परिचित थे कि वो कुछ उल्टा सीधा करता है, कुछ किया होगा। कोई पकड़ने में उत्सुक नहीं दिखाई पड़ रहा है। और धनपति और भी हैरान। फिर तो वो गालियां पूरे गांव को देने लगा कि पूरा गांव बदमाशों का, लुच्चों का है। ये फकीर तुम्हारा नेता है या क्या बात, पकड़ते क्यों नहीं? लोग हंस रहे थे, खिलखिला रहे। मैं उसके प्राणों पे बन हाँपता भागता फकीर का पीछा करता रहा। फकीर वापस पहुंच गया उसी झाड़ के नीचे जहाँ घोड़ा खड़ा था। झोले को वहीं रख दिया जहाँ से उठाया था, झाड़ से जाके खड़ा हो गया। थोड़ी ही दो बाद धनपति भी हाँपता, पसीने से लथपथ, जिंदगी में कभी ऐसा दौड़ा नहीं था, मौका ही ना आया। झोला देखा, एकदम उठा के छाती से लगा लिया और कहा कि हे परम धन्य है, किन शब्दों में तेरा आभार करूं। आत्मा को ऐसी शांति मिल रही, ऐसा सुख मिल रहा, कभी नहीं मिल रहा। फकीर बोला मिला, चलो थोड़ा दर्शन तो हुआ, झलक मिली। ये धनपति को पता नहीं था कि वो झाड़ के पीछे छिपा है। फकीर बाहर आ गया, अपनी जगह बैठ गया। उसने कहा देख, कहता था झलक दिखा दो, दिखा, अब अपने घर, अब आगे काम तू कर। तब धनपति बोध आया, चरणों पे गिरा, कहा कि मैं पहचाना। लुच्चा लफंगा चिल्लाया, गालियां दी, पूरे गांव को गालियां दी। अब मैं समझा कि वो गांव के लोग क्यों तुम्हें नहीं पकड़ रहे थे, वो तुम्हें जानते हो, मगर तुमने क्या गजब की। फकीर ने कहा सिवाय कोई रास्ता नहीं था, यही परमात्मा की विधि है और यही समस्त सदगुरुओं की विधि। तुमसे जब तक हटा न लिया जाए तब तक तुम्हें पता ही नहीं चले। अचानक तुम्हें सुख मिल गया, ये झोला तुम्हारे पास सदा से। पहले छाती से लगा कि परमात्मा को धन्यवाद नहीं, आज क्यों धन्यवाद दे रहे हो? थोड़ी देर को मछली सागर, ये संसार एक क्षण की व्यवस्था है। इसलिए जिनने तुमसे कहा है संसार छोड़ दो, वो वही लोग हैं जो तुम्हारे बच्चों को समझाएं कि स्कूल छोड़। भाग खड़े, ये स्कूल, इसे छोड़ना नहीं, यहाँ कुछ सीखना। यहाँ परमात्मा से विरह हो गया हमारा, वो जो हमारा मूल स्रोत है, उद्गम है, ब्रह्म, उससे हमारा नाता टूट गया है। इस विरह को भोगना है ताकि फिर से मिलन की भावना बने। और विरह के बाद जो मिलन, उसका मजा ही और। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम।